अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जी ईद का पहला दिन स्टार्ट हो गया। नमाज जैसे ही अदा की तो फिर हम लोग सो गए। उसके बाद में हम उठे, हमें भूख लगी हुई थी तो फिर हम लोग आ गए कसरत सियालकोट। तो कसरत सियालकोट से हमने अंडा शामी वाला बर्गर पिक किया और ये बहुत मज़े का था। और साथ में फिर अपना जो सफ़र था वो स्टार्ट किया। बेसिकली हम लोगों का प्लान था ओमान जाने का, बट मेरी बेटी का वीज़ा जो था वो रिन्यूअल हो रहा था, तो दैट्स वाई हम वहाँ नहीं जा सकते थे। हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर हमने सोचा कि हम लोग ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे जिस पे कुछ ज़्यादा मतलब लॉन्ग ड्राइव आ जाए। और फिर हम लोगों ने रसूल खैमा का सोचा कि हम लोग वहाँ की जो जितनी भी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, विज़िट करेंगे, क्योंकि ईद है तो घर पे गुजारेंगे तो नहीं चलेगा। और छुट्टियाँ यहाँ पर सभी की 3 से 4 बन रही थी, क्योंकि संडे को यहाँ पे ईद हो गई थी तो संडे की छुट्टी वैसे ही होती है। तो सभी को ऑफिसेज में 3-3 छुट्टी थी, तो 4 छुट्टी हो गई संडे की मिलाकर। तो फिर इतनी खूबसूरत, एक तो जाते जाते मस्जिदें दिखाई देती हैं। दुबई में नो डाउट मस्जिद बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से बनाई गई हैं। जितनी भी मस्जिद हैं बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं। वहाँ पर लेडीज़ का नमाज का जो अरेंजमेंट किया जाता है वो भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से किया जाता है। और जाते जाते हमें हो गई रात। हम जा रहे हैं रसूल खैमा और हम लोगों ने ओमान का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने आपको बताया है क्यों। फिर जी हम वहाँ जाते और रात हो गई। और हमने वो अंडा शामी बर्गर ही बस खाया था, वो भी काफ़ी हैवी ही था। तो उसके बाद में भूख नहीं लगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम स्टे करते हैं, तो फिर देन हमने होटल में एक रूम लिया जो कि काफ़ी छोटा था। और हम लोग 4 थे, 2 मेरे भाई, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो ये रूम ना देखें बहुत छोटा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेड ही बेड था और नीचे कोई लेट नहीं सकता। तो कबर्ड बहुत अच्छी थी और आपको जो है वो ज़रूरत का सभी सामान यहाँ पर मिल जाता है। ये कबर्ड में एक रैंक वाली साइड है और दूसरी पे शेड्स बने हुए हैं। आपको कपड़े या कुछ चीज़ें रखनी है, ज़रूरत का सामान आप रख सकते हैं, हैंग करके कपड़े भी रख सकते हैं। तो ये है जी उसकी ये सारी लुक है रूम की। वॉशरूम बहुत खूबसूरत था और छोटी रूम फ्रिज भी अवेलेबल है। तो हम लोगों को बहुत छोटा लगा। देन हमने फिर उन्हीं को बोला कि हमें आप बड़ा रूम दे दीजिए, तो हमने ये बड़ा रूम ले लिया। उसी में ही मतलब उसी प्राइस में मिला था। तो ये रहा वॉशरूम दोनों का बहुत ही खूबसूरत था, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी। तो ये रूम काफ़ी बड़ा है और इसमें हमें उसने मैट्रेस भी दे दिया। और ये रूम है और मेरी बेटी हर सारी लाइट्स जला रही है, कभी बंद कर रही है। एलसीडी भी है, आप टीवी देख सकते हैं। केटल भी थी जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं। रूम फ्रिज भी है और जिसमें आप जूसेस बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। और ये वॉल मिरर भी बहुत अच्छा है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। अच्छा जाए नमाज और कुरान पाक हर रूम में रखा गया है ना। 2 साइड्स पर इसकी राइट एंड लेफ़्ट दोनों पे जो है वो कबर्ड है, यहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं। ये मैंने अपने कल का ड्रेस निकाल के रखा है। और उसके बाद हमने फिर रात गुजारी वहाँ पे और सुबह हो गई। क्योंकि ना हम बहुत थक गए थे ट्रैवल करके, तो हम सो गए। फिर सामने बिल्कुल बीच है, हमने सोचा हम यहाँ पे जाते हैं। मेक श्योर जब भी आपने कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना हो, आपको अगर स्टे का मिलता है मौका, तो फिर आपको पहले से ही प्लान करना चाहिए। प्री प्लान से ये होता है कि आप होटल को अच्छे से देख लेते हैं, मतलब कि आप उनके बारे में जान लेते हैं थ्रू वेबसाइट्स एंड उनसे कांटेक्ट करके आप रूम जो है वो पहले से ही बुक करवा लेते हैं। हमें तो कोई रूम ही नहीं मिल रहा था और क्योंकि ईद का दिन था और बहुत ज़्यादा रश था। लोग बहुत ज़्यादा जो है बुकिंग करवाते हैं, टूरिस्ट आते हैं और जितने भी लोग दूर जाते हैं वो सब के सब जो है वो रूम बुक करवा लेते हैं पहले से। और फिर बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। बट कहने का मतलब ये इसमें ब्रेकफास्ट नहीं था। आपको मेक श्योर आप अच्छा ही रूम जो है वो लें, चूज़ करें जिसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिले और उसका व्यू भी अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे
अच्छे रेस्टोरेंट्स में स्विमिंग पूल भी होता है, तो आपको वो सब चीज़ें भी तो एंजॉय करने को मिल जाती हैं। मौसम जो है वो अभी गर्म होना स्टार्ट हो गया, बट मतलब इतनी गर्मी थी कि आपसे बर्दाश्त हो रही थी। हम सामने वाले बीच पे आ गए और जो हमारे होटल का रेंट था वो पर नाइट 300 दिरहम हमें पे करना पड़ा था, क्योंकि एमरजेंसी तो फिर आपको शुक्र करेंगे मिल गया, बस हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि मिल गया। और उसके अलावा यहाँ बीच पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लाइक जैसे एयर बलून, उसके अलावा बाइक राइडिंग और फिर ये बोटिंग। हम ये बोट में जब आए तो ये 20% मतलब 20 पर पर्सन जो है वो चार्ज किया जा रहा था। उसके अलावा बाइक राइडिंग भी थी, उसके अलावा बोट राइडिंग सिंगल पर्सन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में एयर बलून राइडिंग भी थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी और डिफरेंट चार्जेस थे। तो यहाँ पे आप जब बोट में बैठते हैं तो फिर बहुत अच्छा आपको व्यू दिखने को मिलता है। ये जो सामने था यहाँ पे बहुत सारे लोग इस माउंटेन पे बैठे हुए थे, जो पहाड़ की चट्टान है इस पे बैठे हुए थे और कुछ लोग स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए जो है वो बोट को स्टे करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक थोड़ी देर 5 मिनट का स्टे आता है आगे करके। जब हमारी बोट को ले जाया गया तो यहाँ पर स्टे आता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे स्विमिंग कर रहे थे और नहाना एंजॉय कर रहे थे। लड़कियाँ, लड़के, फैमिलीज थी, बच्चे, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन हम लोग नहीं करना चाह रहे थे ये। फिर हम लोग वो वापस जा रहे थे और वापस जाते हुए ये देखें स्लो मोशन में पानी कितना खूबसूरत लगता है। आप अल्लाह ताला की किस किस नेमत का जो है वो शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हम ज़मीन से आसमान जितनी भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं ना, तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ही मुँह से निकलता है। और बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर ये देखें, पहाड़ हैं, फिर ग्रीनरी आ रही है और वो वाटरफॉल रेस्टोरेंट जहाँ पर हम एक दफ़ा आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी हमने ये ऊपर जो टॉप पे है ये शेख किसी का घर है कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। बाद में जी हम लोगों को लगी भूख और हम लोग आगे चलकर पाकिस्तानी किसी रेस्टोरेंट में आ गए। हमने गूगल से देखा पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा मिल जाए, तो ये जी हमें पाकिस्तानी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला जिसमें हम आए हैं खाना खाने के लिए, अलकैसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आए और हमने मटन एंड चिकन कढ़ाई दोनों जो हैं वो हाफ़ ऑर्डर कर दी और दोनों का टेस्ट ओके ओके था। मतलब कि आप समझें आप घर का ही खाना खा रहे हैं, बिल्कुल फीलिंग नहीं आती कि आप बाहर का खाना खा रहे हैं। रोटी गर्मा गर्म सर्व की गई थी, सर्विंग बहुत अच्छी थी इनकी। और बस खाना खाया और फिर से हम निकल गए और पहाड़ों को देखते हुए हम जा रहे हैं और बातें कर रहे थे। और यही है कि आपका जब कभी भी सडन प्लान बनता कुछ है और बन और कुछ जाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो प्लान किया जाता है ना वो बेहतरीन होता है। जो हम प्लान कर रहे होते हैं ना वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतरीन प्लान करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, हम यहीं पे रहे और हमने रसूल खैमा में बहुत सी जगह का एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छा लगा ईद पे यहाँ पे घूम के बहुत। और ये देखे फाउंटेन आ रहे थे रास्ते में, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी हम वो देख रहे थे। एंड देन हमें ये दिखाई देता है जिसमें ऊद रखा जाता है खुशबू के लिए। हमें लगा कि ये ऊद ही होगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं वो टर्निंग पॉइंट पर इन्होंने डिकोर की हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही थी, अमेजिंग। फिर मैं उनकी भी वीडियोस बना रही थी। हम एक दिन में ही बहुत जगह घूमे थे, बहुत ज़्यादा, तो उन सब को मैंने जो है उन सब की वीडियो बनाई है। अगर मैं एक ही व्लॉग में ऐड करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था और आपने भी बहुत बोर हो जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने जो है ये फर्स्ट पार्ट है। और ये यूनिवर्सिटी आ गई जहाँ पर वुमेन यूनिवर्सिटी है, तो ये बहुत ही रसूल खैमा जो है वो यूनिवर्सिटी है। और फिर उसके बाद में पहाड़ देखकर और इर्द गिर्द की जो आप चीज़ें देखते हैं आपको पता चलता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत बनाई गई है। और इसकी खूबसूरती का फिर ही आपको अंदाज़ा होता है जब आप यहाँ में मौजूद जब बहुत सी जगहों को देखते हैं। तो मौसम बस ओके ओके था, गर्म था। और फिर उसके बाद में ये जाते जाते घर दिखाई देने लगे। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे दुनिया में बहुत खूबसूरत घर दे और उसमें रहना बसना नसीब करे।
और आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत जन्नत में सबको घर दे, आमीन। तो ये घर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिनको देखकर बस यही दिल से दुआ निकल रही थी, जिनका है अल्लाह उनके नसीब में करे और अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल करे कि हम लोग भी अपना घर जो है ख़रीद सकें, बना सकें। क्योंकि घर एक ऐसी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़, जगह होती है जो जिस पे आपका अपना राज होता है, जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती है। आप उसको जैसे चाहे मर्ज़ी अंदर से जो है वो डिकोर करें, आपकी अपना राज होता है। तो अल्लाह ताला सभी को जो है वो अपना घर बनाने की हिम्मत और तौफीक दे, इतना दे कि अपना अपना घर हर कोई बना सके। अभी तो हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, दुबई में भी बहुत ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर ग्रोसरी पहले इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ की ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो इसी तरह से बस हम जाते रहे और पहाड़ इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, हम उनको देखते हुए बातें करते जा रहे थे कि अल्लाह ताला की क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने अभी तक पूरी की पूरी हम देख ही नहीं पाए। हम तो अपनी कंट्री पाकिस्तान नहीं पूरी घूम पाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मौसम बस ठीक था, गर्मी थी और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थी कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, इतनी जैसे अभी आगे चलकर पड़ने वाली गर्मी है वैसी नहीं थी। पहले रमज़ान के आने का सबको होता है इंतज़ार कि रमज़ान जल्दी से आ जाइए। देखें एक पहाड़ की इन्होंने कटिंग कितनी अच्छी की है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये वाटरफॉल बनाने वाले हैं। दैन वाई इस वजह से ना इन्होंने इस तरह की कटिंग की हुई है पहाड़ की, बहुत ही खूबसूरत। फिर उसके बाद आगे चलकर इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन आ जाती थी, कुछ रमज़ान से रिलेटेड आ जाती थी, कुछ ईद से रिलेटेड आ जाती थी जो कि उन्होंने पहले से की होती थी। यहाँ पर लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत की होती है, हर जगह पर लाइटिंग थी। रमज़ान में ना रमज़ान की एक अलग ही रौनक है और हर किसी को इंतज़ार होता है रमज़ान का। फिर जब रमज़ान चला जाता है तो ईद की, रमज़ान का महीना ख़त्म होने से पहले ही ईद की तैयारी शुरू हो जाती है, तो फिर ईद भी चली जाती है। मतलब इस दफ़ा तो रमज़ान का के महीने का बिल्कुल नहीं पता चला। और ये रसूल खैमा की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जहाँ पर हम विज़िट करेंगे। उससे पहले हमने सोचा कि हम यहाँ का जो करीबी हमें बीच दिखाई दे रहा था हम वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे फ़िशिंग करने आए हुए थे और ये जो है मछलियों को पकड़ने बैठे हुए थे। तो इस जो है ना, मैं आपको ये बता रही थी कि इस दफ़ा का जो रमज़ान का महीना है बहुत तेज़ी से गुजरा है। मार्च के महीने के अंदर अंदर रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हुआ, मार्च के महीने के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। ईद भी आई और मार्च के महीने के अंदर ही आकर चली भी गई। मतलब 1 मार्च से 29 मार्च तक हमारे रमज़ान का महीना रहा है। 30 एंड 31 मार्च तक जो है वो ईद। तो रमज़ान और ईद दोनों बहुत जल्दी इस साल जो है इस मंथ गुज़र गए, पता ही नहीं चला। ऐसे जैसे कि मतलब रमज़ान भाग गया हमारे हाथों से और हम कुछ भी कर नहीं पाए अपनी बख्शिश वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे और जितनी भी हमने इबादत की है टूटी फूटी, अल्लाह वो भी कबूल करे, आमीन। ये पास में ही ना अम्ब्रेला बीच था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कार में बैठे बैठे ऐसे ही विज़िट कर लेते हैं। इसकी बहुत खूबसूरती की चर्चा हमने सुने हुए हैं कि ये बहुत खूबसूरत अम्ब्रेला बीच है और नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। आपको जगह जगह कुछ पॉइंट्स पर अम्ब्रेला दिखाई देती है जो कि बहुत बड़ी उन्होंने अच्छे से बना कर रखी हुई, बहुत ही खूबसूरत डिकोर करके बनाई हुई है बीच पे ना। तो इसका ये देखो वो रेड कलर की दिख रही है, पहले जो थी वो ब्लू कलर की दिख रही थी, आगे येलो कलर की एक अम्ब्रेला आएगी। तो इसका ये जो स्पॉट है ना ये बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन गर्मी इस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम कार से बाहर निकलें और इसको पूरा विज़िट करें। तो हमने सोचा कि हम कार में बैठे बैठे ही इसको इस तरह से देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक और पहले जो साथ वाला बिल्कुल इसके साथ ही बीच था जहाँ पर वो मछली वगैरह को पकड़ रहे थे, तो वो भी देखा। तो छोटे छोटे जो इसके यहाँ पर डिकोर कुछ ना कुछ किया हुआ है, वो लैंप देखा आपने पीछे कितना खूबसूरत रखा लग रहा था। तो इसी तरह से मतलब ये जगह जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बिल्कुल पीसफुल थी। ये देखें येलो, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जाना था अट्टा डैम। फिर हम लोगों का प्लान बन गया कि अब रसूल खैमा तो हमने घूम ही लिया है, बीच भी देख लिए। देखें अब ऑरेंज कलर की अम्ब्रेला आ गई है, कितनी सारी अम्ब्रेलाज आपको देखने
को मिली है। ये लाइटिंग बहुत खूबसूरत है जो कि रात को चलेगी शाम में तो और ज़्यादा जो है वो प्यारा सीन बन जाएगा। एक रेड कलर की और आगे बच्चों का प्ले एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ये जो मतलब सीन है ना जहाँ पे लंबे लंबे लैंप लगे हुए हैं, इन पर बहुत सारी टिकटॉक्स लोगों की देखी थी कि भाई वहाँ पे खड़े होकर पिक्चर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो जी वो अम्ब्रेला बीच है। और उसके बाद में यहाँ पर बिल्डिंग्स का कलर बहुत खूबसूरत है, कम्बिनेशन कंट्रास्ट ये देखें बहुत ही अच्छा बनाया गया है। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कार्टून की दुनिया में आ गए। छोटे होते हुए हम लोग जब कार्टून देखते थे तो उनमें इस तरह की बिल्डिंग्स होती थी जिनमें विंडोज़ कलर इस तरह के दिखाई देते थे। और मतलब वो देखिए आगे चलकर ये जो मतलब एक आ रही है ये शायद रेस्टोरेंट होंगे क्योंकि हम बाहर निकल कर गए नहीं, जो पता चले रेस्टोरेंट ही होंगे या अंदर शॉप्स होंगी। बट बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए थे और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम कार्टून्स में ही देखा करते थे छोटे होते। तो बहुत ही अच्छा है ये अम्ब्रेला बीच। अगर आपको विज़िट करना है तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन अब तो भाई बहुत गर्मी स्टार्ट होने वाली है आगे चलकर। तो इस दिन ही गर्मी बढ़ी थी तो लेकिन हमारा प्लान है हट्टा डैम जाने का। तो हमने सोचा कि रास्ते में जाते जाते जो भी जगह अच्छी स्पॉट दिखाई देगी तो हम उसको भी ज़रूर देखेंगे अच्छे से, और चाहे कार में बैठ कर ही देखें लेकिन देखेंगे। तो फिर बस हम अम्ब्रेला बीच को देखते हुए बाहर की तरफ फिर से चले गए। और टक शॉप्स बहुत ही अच्छी बनाई गई होती हैं, यहाँ का फूड बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। एनीवेज तो हम यहाँ से निकले और फिर हम जा रहे थे वही हट्टा डैम जा रहे थे। फिर जाते जाते हमें ना यहाँ की जो रसूल खैमा है यहाँ की एक मस्जिद दिखाई दी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने आपको बताया ना पहले भी कि दुबई में मसाजिद बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कहते हैं ना अल्लाह के घर को आप जितना अच्छा हो सके मतलब आप अपना मतलब पूरी एफर्ट डालते हैं उसमें दिलो जान से तो अल्लाह ताला भी आपसे पता नहीं फिर कितना खुश हो जाता है और राज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर बस अब हम आगे जा रहे हैं, हमें वो मस्जिद दिखाई दी। फिर हमने प्लान कर लिया कि ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया तो क्यों ना हम यही मस्जिद पे जाकर तो नमाज जो है वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से दिखाई दी। हमें इस मस्जिद का नाम नहीं पता था, रसूल खैमा मॉस्क की बस हम लिख रहे थे। लेकिन रसूल खैमा में भी तो ओबियसली बहुत सारी मसाजिद होंगी ना, तो लेकिन एक हाईलाइट होती है ना कि वो जगह मतलब उस सिटी की उस जगह की खूबसूरत तरीन जो होती है या बड़ी कह लें मस्जिद, तो ये वो थी। और हम लोग जब शेख ज़ायद मॉस्क गए थे इफ़्तार के लिए तो वहाँ पर वो मैंने आपको दिखाई भी थी जो कि यहाँ की दुबई की बड़ी बड़ी मसाजिद थी। उन्होंने वहाँ पर उनके स्ट्रक्चर जो थे वो रखे हुए थे तो उनमें ये रसूल खैमा की मस्जिद भी थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम अब यहीं जाएंगे और जाकर ज़ोहर की जो नमाज़ है हम यहीं पे अदा करेंगे। तो बस फिर हम लोगों ने मैप को इसकी तरफ मोड़ दिया और हम मस्जिद की तरफ आ गए और हमने यहाँ पर नमाज़ अदा की। और अगर आपको मस्जिद का विज़िट करना है तो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह जो है वो मैं दिखाऊंगी। हम लोग गए थे हट्टा डैम, यहाँ इस मस्जिद में हम नमाज़ अदा करने गए और भी बहुत सी जगह। तो आप लोग अगर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का जिसमें मैं आपको इस मस्जिद का पूरा टूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।